वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप लोग बहुत अच्छे हो गए। सुबह के बज रहे हैं 4 और हम सब लोग तैयार होके जा रहे हैं घूमने। टाइटल देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हम जा रहे हैं बद्रीनाथ घूमने। तो चलो दिखाते हैं आप लोग। हेलो हेलो बोलो मम्मी। हेलो बाय। हेलो बोलो। हेलो चलो ये देखो सब आधी आधी नींद पूरी करके बैठे हैं। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ का पूरा मार्केट बंद है। देख लो पूरा अंधेरा है रोड पे। भैया आ गए थे हमें लेने जल्दी जल्दी। अब ये हमें छोड़ेंगे बस स्टॉप पे और वहां से हमें बस मिलेगी, फिर हम जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। देखो सो गाइस 10:30 बज गए हैं। हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मम्मी की हालत देख लो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मेरी भी वॉमिटिंग वगैरह हुई है पर फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है। और हम लोग पहुंच गए अभी रसौल। 4:30 4:30 बजे तक पहुंच जाएंगे बद्रीनाथ। मम्मी फिर मिलते हैं आपको। गाइस हम पहुंच गए हैं बद्रीनाथ। बहुत ठंडी हो रही थी इसलिए मैंने बाहर ब्लॉग नहीं बनाया। और देखो यहाँ सब नमूने बैठ के खा रहे हैं। ये सब खाने पीने के लिए आए हैं। मम्मी की तबीयत खराब हो गई, मम्मी सो गई हैं। अभी हम इसी टाइम दर्शन करने जाएंगे क्योंकि सुबह बहुत भीड़ हो जाएगी। तो अभी हम वहां का दिखाएंगे। तो मंदिर के अंदर का तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मंदिर के अंदर फोन तो अलाउड होता नहीं है। बार बार से दिखा दूंगी। फिर मिलेंगे। हम लोग जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। अंदर चल रहे हैं। सब लोग आ गए। रात में बोला भीड़ कम है इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। सुबह ज्यादा भीड़ हो जाएगी तो फिर दर्शन ढंग से हो नहीं पाएंगे इसलिए। एक साथ हाँ, तो एक साथ हम लोग फाइनली आ गए हैं मंदिर। और ये रहा सामने मंदिर और मंदिर में है बहुत भीड़। हमें बताया गया था कि इतने टाइम मंदिर में भीड़ नहीं होगी तो हम इतने टाइम दर्शन कर लेते हैं, पर इतने टाइम भी बहुत ज्यादा भीड़ है। मिल गया था। भीड़ यहाँ भी बहुत है और मंदिर में भी। मंदिर में दूर से देखने में पता चल रहा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। महंगा भी है। ये है द्वार। जय बद्री विशाल। मंदिर में बहुत भीड़ होने की वजह से मैं वहाँ पर रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके वीडियो बना रही हूँ। मंदिर इतना सुंदर लग रहा था रात में कि दिन से भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा था रात में, क्योंकि लाइटिंग की वजह से इसकी सुंदरता और ज़्यादा उभर के आ रही थी। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि हम लोग काँप रहे थे, पर भीड़ इतनी होने की वजह से इतनी ज़्यादा ठंड वहाँ पर लग नहीं रही थी। जैसे ही बाहर निकलते तो ठंड बहुत ज़्यादा थी। भीड़ तो इतनी थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। अंकल ने हमें बताया था कि शाम को भीड़ नहीं होगी, पर शाम को भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे तो लग रहा है कि सुबह से ज़्यादा रात को ही भीड़ हो रही थी। देखिए आप लोग देख सकते हैं कहाँ तक लोग खड़े हुए हैं, पूरा नीचे तक। और ये है फिर एंट्रेंस। थोड़े थोड़े लोगों को करके अंदर भेजा जा रहा था ताकि जो जा रहा है वो अच्छे से दर्शन कर पाए, क्योंकि अगर एकदम भीड़ चली गई तो वहाँ पर कोई दर्शन कर भी नहीं पाएगा। उसके बाद हम लोग जैसे ही एंट्रेंस हुए यहाँ से, पूरा मंदिर फूलों से सजा रखा था। ये हर साल ही सजाते हैं। इससे पहले मैं 4 साल पहले गई थी, तब मुझे दर्शन नहीं हुए थे क्योंकि कपाट बंद हो गए थे। इसलिए मंदिर के अंदर घुसने के बाद यहाँ भी बहुत भीड़ थी। ये छोटे छोटे आसपास मंदिर बना रखे हैं। यहाँ पर थोड़ी दुकानें लगी थी कुछ सामान के लिए। और ये है मेन मंदिर जहाँ भगवान विष्णु विराजमान है। 6 महीने के लिए विराजमान होते हैं और फिर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और मंदिर में घुसते इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। हालांकि हमें अंदर से अच्छे से दर्शन तो नहीं हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हम यहाँ से निकल आए और यहाँ पर बहुत सारी जोत जल रही थी जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर हम यहाँ पीछे से जाकर हमने दर्शन करे। यहाँ भी फ़ोन अलाउड नहीं था क्योंकि दर्शन करते टाइम फ़ोन अलाउड नहीं करते हैं, तो फिर मैं वहाँ का ब्लॉग नहीं ले पाई। और ये है कुछ मंदिर के आसपास का नज़ारा, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लाइट भी चली गई थी, उसके बाद वापस आ गई। और ये मंदिर का पीछे का दृश्य है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। बहुत लोगों की भीड़ है यहाँ पर क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दर्शन करने। और फाइनली हमने भी इस बार कर ही लिए दर्शन। और फिर यहाँ आके हमने ना ये
कुल्हड़ वाला दूध पिया, जो कि मुझे तो कुछ ज़्यादा टेस्टी नहीं लगा। हालाँकि गरम था, इसलिए हमने मम्मी-पापा को पिला दिया ताकि उन्हें थोड़ा गर्माहट मिल सके इससे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। यहाँ के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर मैंने शॉप पर आकर अंकल से मैगी बनवाई, क्योंकि मेरा मन तो मैगी ही खाने का कर रहा था। फिर हमने मैगी खाई और हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दूसरा दिन हो गया है और मैं अभी दूसरे दिन की शुरुआत कर रही हूँ अंकल की दुकान से। ये है हमारी जीजू की शॉप, जो कि बद्रीनाथ में ही है। और हम यहाँ दर्शन करने के साथ साथ अंकल को लेने भी आए थे, क्योंकि आज कपाट बंद हो जाएंगे तो अंकल कल हमारे साथ वापस चले जाएंगे। अभी देखो ये यहाँ सब नाश्ता पानी कर रहे हैं और ये अंकल है। जब कबाड़ खोलेंगे तब आएंगे, कबाड़ खोलेंगे तब आएंगे। और अब हम जा रहे हैं घूमने। देखो बहुत भीड़ हो रही है। यहाँ निकल गई है पहाड़ों में खिली धूप। हम लोग निकल गए हैं माना गांव के लिए। माना गांव इंडिया का पहला गांव है। इस बार बद्रीनाथ में ज़्यादा बर्फ़ तो नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी पहाड़ इतने सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है जहां पहाड़ और आसमान एक साथ मिल रहे हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा हो जाता है कि देख के मन खुश हो जाता है। तो हम लोग आ गए हैं माना गांव। ये इंडिया का पहला गांव है। देखो यहाँ के पहाड़। मैं मारूंगा थपड़े तुम्हारे, तुम गाँव मारो। किसी को नहीं चल रहा। माना गांव में घुसते हुए हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो शायद मैंने तो इससे पहले नहीं देखी होगी, क्योंकि हम कभी ऐसी जगह पर गए ही नहीं जहाँ पर ऐसे दृश्य देखने को मिले। इतने छोटे छोटे घर की मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे घर देखे, अपनी भी हाइट से ज़्यादा छोटे घर। तो इतने सुंदर लग रहे थे और उन पर बनी वो कला आकृतियाँ वो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो सबसे पहले हम गए गणेश गुफा देखने। गणेश गुफा की क्या स्टोरी है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर गणेश जी ने बैठकर वेद लिखा था। सब तो ऐसा ही कहते हैं, बाकी इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अंदर से भी क्लिप ले ली। ये है गणेश गुफा अंदर से, हालांकि अलाउड तो नहीं था पर मैंने थोड़ी सी ले ली। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन मैं फिर भी मस्ती कर रही थी, क्योंकि अगर हम थक जाएँ मस्ती करते हुए चलें तो हमारा सफ़र आसान हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ कुछ चीज़ें देखते हुए चल रही थी। यहाँ पर इतने सुंदर सुंदर दृश्य बना रखे थे कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे। हालांकि ये घर ये दीवारें हैं बहुत छोटी, पर इन पे जो आकृतियाँ बनी हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही थी। और फिर उसके बाद हम पहुँच गए व्यास गुफा। ऊपर व्यास गुफा है और यहाँ पर है इंडिया की पहली चाय की दुकान। जी हाँ, जहाँ वो तिरंगा दिख रहा है उसके नीचे लिखा है इंडिया की पहली चाय की दुकान। इसके पीछे क्या कहानी है वो तो मुझे नहीं पता, पर इसके ऊपर यही लिखा था। शायद इंडिया में सबसे पहले ये दुकान ओपन करी गई होगी। ज़्यादा कुछ तो मुझे इसके बारे में पता नहीं। और यहाँ से भी बहुत अच्छे नज़ारे दिख रहे थे। और ये हम पहुँच गए फिर व्यास गुफा। यहाँ पर क्या है मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए सरस्वती नदी। जी हाँ, सरस्वती नदी भी देखने हम आए थे। माँ सरस्वती के दर्शन करके हम तो धन्य ही हो गए। बहुत सुना था सरस्वती नदी के बारे में, आज देख भी लिया। सचमुच इतनी तेज गति से बहती हुई ये नदी आगे कहीं दिखती ही नहीं है, सिर्फ यहीं दिखती है। मैं आप लोगों को थोड़ा आगे से जाकर ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोग भी देख लेना कहाँ से कहाँ तक बह रही। और ये जल सरस्वती नदी का आ रहा है, जहाँ पर सारे लोग जल भर के ले जा रहे हैं। बहुत मान्यता है इस जल की। कहते हैं लोग जब अपना घर कभी बनवाते हैं तो माँ सरस्वती का जल जरूर डालवाया जाता है नींव में, बहुत अच्छा माना जाता है। जब दूर से भी देखकर मेरा मन खुश नहीं हुआ तो मैं थोड़ा पास से आकर देखने लग गई। यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं वहाँ से जाकर देखूं। और यहाँ का नज़ारा देखिए आसपास का।
तो सुना ना आप लोगों ने कितनी तेज गति से बहती हुई जा रही हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं इतने से ब्लॉग में आपको स्टोरी तो नहीं बता पाऊँगी। बट अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए। उसके बाद मैं अंकल की हेल्प कराने शॉप पर वापस आ गई थी, क्योंकि हम कर रहे थे पैकिंग। पहले तो अंकल ने हमसे बोला कि हम आज ही निकलेंगे वापस हरिद्वार के लिए। उसके बाद पता नहीं अंकल का मूड कैसे चेंज हो गया, उन्होंने बोला कि आज नहीं, हम कल ही जाएंगे, क्योंकि एक तो हमने तप्तकुंड में नहाया नहीं था। हमें तप्तकुंड में नहाना था, ज़रूरी होता है वहाँ जाके तप्तकुंड में नहाना, इसलिए शायद अंकल ने कैंसिल करवा दिया। फिर अंकल ने बोला आज हम ज़्यादा दूर तक पहुँच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, शाम के 4 बज गए थे और हमारी पैकिंग ही ख़त्म नहीं हो पाई थी। फिर मैंने फटाफट सारी पैकिंग करवा दी और उसके बाद रात का खाना, जो कि दोपहर में अंकल ने दाल चावल बना लिया था और मैंने फिर पनीर की भुर्जी बनाई, उसके साथ दाल चावल को फ्राई कर लिया, वही खाया हमने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा दिन है यहाँ और सुबह हो गई है। सुबह के बज गए 8:30 और हम लोग अभी तैयार हो गए, नहाया नहीं है अभी। हम लोग जाके तप्तकुंड में नहाएंगे और आज हमारा यहाँ है लास्ट डे। आज हम जा रहे हैं यहाँ से और हमारा सारा सामान पैक हो गया है और आधा सामान तो चला भी गया है गाड़ी में और एक बैग रह गया बस यहाँ। और अब हम लोग निकल रहे हैं, अब फिर आगे आप लोगों को दिखाएंगे। गाइस अभी मैं आ गई दुकान पे और दुकान बढ़ाई जा रही है, ये देखिए, और धूप निकल आई है, देखो पहाड़ों पे खिली खिली धूप। यहाँ आग जल रही है, ठंड तो बहुत हो रही है इस बार, बर्फ ज्यादा नहीं देखने को मिली है, बस पहाड़ों पे ही दिख रही है बर्फ और नहीं कहीं। थोड़ा सा हाथ सेक लें और मेरे हाथ का हाल हो गया है बुरा। यहाँ दुकान बढ़ाएंगे, सामान सारा आ गया है, बस अभी हम लोग फिर थोड़ी देर में निकलेंगे। गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं तप्तकुंड में नहाने। यहाँ लेडीज का अलग बन रखा है, गिफ्ट बन रही है और ये है इसमें नहाएंगे, इसमें खोलता हुआ पानी। ठीक गाइस, तो फाइनली हम लोगों ने नहा लिया है और नहा करके तैयार भी हो गए और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर। मंदिर में कपाट तो खैर बंद हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय बद्रीनाथ, अब हम लोग जा रहे हैं वापिस अपने घर। ये देखो मिल गया प्रसाद, चुन्नी का प्रसाद मिल गया। मम्मी तुम ये अपने उसमें रख लो, मेरे इसमें कितना है, लॉकर में डाल देंगे। चलो अब हम चलते हैं, फिर दिखेंगे आपको बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मन में आया कि जाते जाते एक बार आपको पूरे बद्रीनाथ के दर्शन करा दिए जाए, एक बार फिर से कर लीजिए। और इसके बाद हम निकल लिए हैं। यहाँ पर पहाड़ों का इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा था, सच में ऐसा लग रहा था कि आसमान और पहाड़ एक साथ मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है जब हम कभी पहाड़ साइड में जाते हैं। पहुँचते पहुँचते हमें रात हो गई थी, हम रात को 10:30 बजे घर पहुँचे थे। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हमें, लेकिन फिर हम पूरा ट्रैवल करके घर ही आ गए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और हम लोग कल रात को ही पहुंच गए थे घर, लेकिन मैंने ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जुकाम बुखार हो गया, खांसी भी हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो रही है क्योंकि थक भी बहुत ज़्यादा गए थे। मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम होती है, मैं जब भी कहीं लंबे टूर पे जाती हूँ 4 व्हीलर बस वगैरह से, तो मेरे को वॉमिटिंग होती है। उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैंने ना थोड़ी-थोड़ी क्लिप ली है, मतलब जो मेन चीज़ें थी वो मैंने दिखाई है वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।